हेलो गाइस, नमस्ते, राम राम। मैं हूँ यूट्यूब में सुधा के नाम से मेरी आईडी है। तो आप लोगों से मैं ये बात करना चाहती हूँ कि आप लोगों को पता है महाभारत क्यों हुआ था? बहुत से लोगों को पता है, तो उससे रिलेटेड मैं कुछ बात करना चाहती हूँ। तो महाभारत क्यों हुई थी? झूठ पे सच की जीत, और सच की जीत हुई भी थी। लेकिन वो जो है क्या नाम, द्वापर था, तो वहाँ द्वापर था, सतयुग था, क्या था हमें इतना भी नहीं नॉलेज है। लेकिन हाँ ये है कि ये पता था कि पहले जो भाई कृष्ण जी थे वो तो भगवान थे, चाहते तो अपने एक चक्र से सबको मार सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने एक इंसानों की तरह उस युद्ध को जीता, स्माइल कर करके, साइलेंस हो के, मौके मौके पर बात करते थे। लोगों को मौका दिया, समझाया, बात किया, लेकिन लोगों को समझ में नहीं आया। उसी तरह आज घर में भी है। आपको बाहर दुश्मन नहीं मिलेंगे, घर ही में मिलेंगे। मेरे जानने में एक माँ जी थी, वो मेरे पास एक दिन आई, बहुत रोने लगी। मैंने कहा क्या हुआ माँ जी, बताइए तो आप। तो बोली बेटा, मेरे जो है 5 बच्चे हैं, 3 बेटियां हैं मेरी और 2 बेटे हैं। तो मैंने कहा हाँ तो क्या हुआ? तो उन्होंने कहा कि बेटा, मैंने अपने मतलब उनकी 2 बेटियां थी, बड़ी थी, और तीसरे नंबर पर लड़का था। तो लड़के की शादी की, शादी कर के वाइफ आई उनकी, तो बहू आई। तो बहू भाई पढ़ी लिखी थी, नौकरी करती थी हॉस्पिटल लाइन में। तो वो घर के काम नहीं करना चाहते थे। तो शुरू में वो माँ जी नहीं समझ पाई, घर के सारे काम करते रही। और उनकी जो बड़ी बेटी थी वो भी आके खूब हेल्प करती थी, मदद करती थी। फिर क्या हुआ, ऐसे 5 साल करते रही, उनका बच्चा पैदा हुआ, उन्होंने बच्चा भी 5 साल का कर दिया वो माँ जी ने। फिर 5 साल बाद क्या हुआ कि उस लड़के ने अपना खुद का मकान खरीद लिया। वो अपनी माँ को छोड़ के चला गया। फिर आता रहा, मिलता रहा, क्योंकि उसे अपना लड़का पलवाना था। आके छोड़ता रहा, माँ जी पालती रही। एक दिन अचानक माँ जी के सीने में दर्द हुई, और उन्हें जब वो जाके मतलब बेटी उनको लेके गई, बेटी चेकअप कराई, तो उन्हें हार्ट में कोलेस्ट्रॉल निकला। उसी दिन से उस लड़के ने अपनी माँ जी को छोड़ दिया, क्योंकि माँ जी ने मना कर दिया ना कि अब मैं बच्चा नहीं पाल पाऊंगी। तो दुनिया कितनी स्वार्थी होती है, आप सोचिए, क्या ऐसा होना चाहिए? तो मैंने माँ जी को समझाया, माँ जी अब आप अपनी इज्जत, अपना आत्मसम्मान आपको पाना होगा, आपको भी इस समाज में एक जगह बनानी होगी। तो मैंने उनसे कहा कि आप कृष्ण जी तो है नहीं कि आप औजार लेके उतर पड़िए, सबकी गर्दन काट दीजिए और जीत हासिल करिए, नहीं। तो इस कलयुग में विश्वास करो तो विश्वास पनपता, लेकिन सही इंसान पे। तो मैंने उनसे कहा कि आप लड़ाई करिए, लेकिन कैसे? साइलेंस होके। क्योंकि जो इंसान से आप बहस करते रहिए तो वो आपको और गलत साबित करता है, और बहस करना बंद कर दीजिए। वो आप पे जितने भी लांछन लगाए, आप कुछ मत बोलिए, आप उससे मिलना जुलना सब बंद कर दीजिए। तो मेरी ये वीडियो बड़ी हो रही है, लेकिन क्या करूं, मुद्दा ही ऐसा है। तो आज वो माँ जी को 1 साल हो गए, 1 साल से बेटे उनसे मिलने भी नहीं आते हैं। उनकी पत्नी जो है मिलने भी नहीं देती, कहती है नहीं माँ जी से नहीं मिलने जाना है। बेटे को भी अगर प्यार होता तो चुरा चुरा के मिलता। आज वो माँ जी बहुत रोती, बहुत। तो मैं समझाती रहती, नहीं माँ, आपको साइलेंस होके इस युद्ध को जीतना है। एक दिन मैं चैलेंज देती हूँ, जैसे कृष्ण जी युद्ध जीते थे ना, वैसे आप भी इस युद्ध को जीतेंगी। अब वो बहू क्या कर रही है, माँ जी को हराने के लिए जगह जगह उनकी बुराइयां कर रही है, उन पे बहुत सारे लांछन लगा रही है। तो वो माँ जी मेरे पास फ़ोन करती, रोने लगती, कहती देखो मैं तो कुछ नहीं कह रही हूँ, मैं तो उनको कुछ नहीं बोल रही हूँ, लेकिन वो मुझ पे ब्लेम। मैंने कहा करने दो, उन्हें जितना करने दो। आपके साइलेंस में पटाखा फूट रहा है, क्योंकि आप उनसे जाके बात नहीं कर रही हो ना किसी मुद्दे पे। तो इसलिए इस युग में अपनों के खिलाफ अगर आपको जीतना है, अपने आप को सही साबित करना है, तो लड़कर नहीं,
औजार आपके पास क्या है? साइलेंस। ओके, तो मेरे इस मुद्दे पे आप लोग ध्यान दीजिएगा, इस बात को ध्यान दीजिएगा। अगर आपको अपने खिलाफ लड़ाई करना है तो साइलेंस होके किसी की बातों का जवाब नहीं देना, क्योंकि आप जितना अपने आप को सही साबित करेंगे ना उतना आप गलत होते जाएंगे। आप जितना बात करेंगे जाके ना उतना आप गलत होते चले जाएंगे। इसलिए अगर आप सही हैं तो सही रहिए। अपने आत्म सम्मान को सबसे पहले जो है मौका दीजिए। अपने आत्म सम्मान को, अपने अंदर बैठे हुए भगवान को हम हरा नहीं सकते हैं। इसलिए मुझे साइलेंस होके ही लड़ाई को जीतना है। इसलिए नमस्ते, राम राम। आगे भी मैं आपके पास ऐसे ही अच्छी अच्छी बातें लेके आऊँगी। नमस्ते। अगर आपको अच्छा लगा हो मेरी बातें तो प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, कमेंट करिएगा। कमेंट करके बताइएगा कि क्या एक माँ के साथ ऐसा होना चाहिए। नमस्ते।